6 महीने में एक काम जरूर करवाता। आज बजट पेश होता था, जब बजट पेश होता था, आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गया, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जिस तरह से पुल गिर गया और उड़ीसा में जिस तरह से रेल दुर्घटना हुई, ऐसे में पक्ष विपक्ष बिहार का आमने सामने है। आपको बता दें, एक तरफ है उड़ीसा मामला, जो इसमें रेलवे मिनिस्टर की इस्तीफा मांगी जा रही है यहाँ पे सरकार के द्वारा, तो दूसरी तरफ है बीजेपी, जो अब पुल गिरने के बाद तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव या अश्विनी वैष्णव, जो रेलवे मिनिस्टर है केंद्र में, वो इस्तीफा देंगे? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बात पे, मुद्दे पे बात किया गया नीतीश कुमार से, तो क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। आप जानते हैं कि सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आज बजट पेश होता था, जब बजट पेश होता था सबसे पहले वो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं, हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था। और अगले दिन का समझ लीजिए, हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए, रिजाइन करने वाले बहुत 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। पुल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे, आपसे कह, यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, तुम लोगों को नीचे करना भाई, नीचे करना भाई, थोड़ा सा पूरा हाथ में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर, देना चाहिए पुल गिरने पर। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात तो बताई ना, ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा, तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था, वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं न होता है जी। नहीं तो एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं, इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर न चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार। सर एक सवाल है सर, एक सवाल, जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। सर एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव पर सर सवाल। तो आपने सुना, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा है कि देखिए, जिस तरह से हम रेलवे मिनिस्टर थे, हमारे शासन काल में जिस तरह से रेल दुर्घटना हुई, हमने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब उस तरह का बात हुआ नहीं है। अब उस तरह के लोग नहीं है, किसी में भी मानवता नहीं है, नैतिकता नहीं है। लोग इस्तीफा क्या, लोग फोटो खिंचवाने में यहाँ व्यस्त है। लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी के तरफ से भी हमला किया जा रहा है कि अब बिहार में पुल गिर गया है, जो कि 1700 करोड़ का था। जनता की गाड़ी कमाई से की गई जो टैक्स थी, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, और अब बिहार में उस पुल गिर गया है, जो कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। तेजस्वी यादव भी
इस पे इस्तीफा दे, क्योंकि उन्हीं के विभाग का ये काम है। तेजस्वी यादव को भी जेडीयू के एक विधायक ने और कांग्रेस के एक विधायक ने पहले ही इस मामले से अवगत कराया था, क्योंकि पुल भी पहले में भी मतलब कि पूर्व में भी गिर चुका है, ऐसा हादसा हो चुका है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के प्रशासन या उनके अफसर या तेजस्वी यादव खुद नहीं संभलते हैं, इसका जांच नहीं करवाते, इसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करते हैं। इसके आधार पर तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।